जब मैं रेस्टोरेंट्स में जाती हूँ तो अक्सर मुझे बर्गर्स, पिज्जाज, इवन प्रॉपर मील के साथ भी सॉफ्ट ड्रिंक की पिक्चर्स, जग्स और बॉटल्स पड़ी दिखाई देती हैं, जो अक्सर लोग खाने के साथ लेते हैं, स्पेशली यूथ, यंग बॉयज एंड गर्ल्स। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक्स लेना भी एक स्टेटस सिंबल हो गया है। बर्गर्स, पिज्जाज जिसमें इतना प्रोसेस चीज यूज होता है, स्नैक्स जिसमें इतना ऑयल होता है, प्रॉपर मील, दाल, सब्जी, रोटी, इसमें भी तो ऑयल या घी का इस्तेमाल होता है। इवन पूरी और भटूरों के साथ भी जब आप कोल्ड ड्रिंक लेते हो तो जरा सोचो कि इसका आपकी बॉडी में क्या असर हो रहा है। मुझे सच में ये सब देखकर बहुत कष्ट होता है और मेरा दिल करता है कि मैं एक एक को समझाऊं कि ऐसा ना करो, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची। बहुत से लोगों से बात भी करी कि इसे खाने के साथ लेने का लॉजिक क्या है, तो उनके मुताबिक खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेने से खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। मैंने भी एक दो बार ट्राई किया, लेकिन 2-3 सिप्स लेने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे पेट इतना भर गया है कि और खाया ही नहीं जाएगा। मे बी औरों के साथ ऐसा ना होता हो, लेकिन खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। यू जस्ट इमेजिन कि आयुर्वेद में खाने के साथ पानी पीने की भी मनाही है। उनका कहना है कि खाने के साथ पानी पीना जहर पीने के बराबर है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होने लगते हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर हम भोजन के साथ पानी पीते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस डिल्यूट हो जाते हैं, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। और अगर हम ठंडा पानी पी लेते हैं तो और भी गड़बड़। ठंडा पानी पीने से फैट हमारी इंटेस्टाइन्स में जम जाती है, इससे हमारी बॉडी में फैट बढ़ती है और हमारी सेहत और भी खराब होती है। आप खुद सोचो कि पानी जो एक नेचुरल सोर्स है, जो हमारी जान है, जिसके बिना जीवन ही मुमकिन नहीं, अगर उसे भी भोजन के साथ पीना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो एक सॉफ्ट ड्रिंक, वो भी चिल्ड, कैसे फायदेमंद हो सकती है। जब हम खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो वो स्वीट सोडा ड्रिंक हमें एक्सेस कैलोरीज देती है, जिसके कारण हमारा वेट बढ़ता है। एसिडिक होने के कारण टूथ डिके में भी पूरा योगदान डालती है। इसमें पाए जाने वाली एक्सेसिव शुगर डायबिटीज का रिस्क भी तो बढ़ाती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी हड्डियों से कैल्शियम को निकालकर बोन्स को वीक करती है और डाइजेस्टिव जूसेस को डिल्यूट कर हमारी डाइजेशन में भी रुकावट बनती है। खाना डाइजेस्ट ना होने के कारण पेट में गैस, बदहजमी, पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। खाने के साथ ली हुई सॉफ्ट ड्रिंक किसी किसी को शायद टेम्परेरी रिलीफ दे, बट इन द लॉन्ग रन ये किसी भी तरह से हमारी सेहत के लिए बढ़िया नहीं है। खाना खाने के भी आधा घंटा बाद पानी पीना चाहिए ताकि डाइजेशन ठीक से हो जाए। जब हम भोजन के साथ चिल्ड कोल्ड ड्रिंक या चिल्ड वाटर लेते हैं तो भोजन की फैट हमारी आर्टरीज में जम जाती है और धीरे धीरे आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि इसका इम्पैक्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखाई दे। अर्ली एज में तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ, बढ़ती एज के साथ साथ ये सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि माय डियर यंग गर्ल्स एंड बॉयज, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ताकि जब आपका बुलंदियों को छूने का समय हो, जब आपको अपनी अचीवमेंट्स एंजॉय करने का समय हो, तो आपकी हेल्थ आपको परेशान ना करे। मैं तो कहूंगी कि हेल्थ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये जो आप बड़े बड़े सपने लेकर चले हो, ये तभी पूरा कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप में एनर्जी होगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़िया होगा। ये बात हमेशा याद रखें कि खाने के बाद अगर कुछ पीना है तो नंबर 1 इज वार्म वाटर। इस नेचुरल ड्रिंक का किसी और ड्रिंक के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। बढ़िया तो ये होगा कि आप खाने के आधे घंटे बाद वार्म वाटर लें। अगर आपको खाने के साथ पानी पीने की आदत है तो गर्म पानी लें, वो भी 3-4 सिप से अधिक नहीं। बट कोशिश करें कि खाने के साथ पानी पीने की आदत धीरे धीरे छूट जाए। गर्म पानी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक कर पेस्ट बनाने में मदद करता है, जिससे खाना इजीली डाइजेस्ट होता है और खाने से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स भी आराम से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आपने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता, यानी बदहजमी होती है, तो हम कितना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कितनी बेचैनी होती है, किसी काम में मन नहीं लगता।
तो आगे से इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये बात हमेशा याद रखें कि खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना है तो केवल गर्म। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे गर्म पानी अवेलेबल नहीं हो सकता तो आप खाने के बाद चाय ले सकते हो, क्लियर सूप ले सकते हो। क्या आप जानते हो कि चाइनीज पहले खाना खाते हैं और फिर सूप लेते हैं? उनका भी यही कहना है कि ऑयली खाना खाने के बाद सूप लेने से खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि हम पहले सूप लेते हैं और फिर खाना खाते हैं। डाइजेशन ठीक से हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी नहीं रहती। तो अब आप सुनते जाइए कि गर्म पानी पीने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर वो सुबह खाली पेट गर्म पानी पिए तो उनकी मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि गर्म पानी हमारे इंटेस्टाइन से भोजन को बाहर निकाल हमें राहत देता है। सुबह उठते ही गर्म पानी पीने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से अधिक कैलोरीज बर्न होती है, जिससे बॉडी का वर्किंग सिस्टम इंप्रूव होता है। अगर आप वेट लॉस के लिए मेहनत कर रहे हैं या वेट लॉस के बाद उसे मेंटेन करना चाहते हैं तो गर्म पानी पीने की आदत डाल ही लीजिए, क्योंकि गर्म पानी बॉडी से स्टबन फैट बहुत पहले से जमी हुई फैट को बाहर निकालने में मदद करेगा और नई फैट जमने नहीं देगा, जिससे नर्वस सिस्टम हेल्थी रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, मसल्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी और आप अपने वेट लॉस के गोल को जल्दी अचीव कर पाओगे। गर्म पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स विषैले पदार्थों को बाहर निकाल बॉडी को क्लीन करता है। बॉडी में टॉक्सिन्स की अधिक मात्रा के कारण ही एजिंग के साइंस जल्दी नजर आने लगते हैं। गर्म पानी फ्री रेडिकल्स के कारण डैमेज स्किन सेल को रिपेयर कर स्किन की इलास्टिसिटी को बनाए रखता है। वार्म वाटर का इफेक्ट आपके चेहरे से भी नजर आने लगता है, क्योंकि गर्म पानी स्किन की गहराई तक जाकर गंदगी बाहर निकालता है, जो कि पिंपल्स और एक्ने का मेन कारण है। सॉफ्ट और शाइनी बालों की चाहत है तो भी आप गर्म पानी का सहारा ले सकते हो। ये सिर की नर्व्स को एक्टिवेट करता है, जिससे बालों की हेल्थी ग्रोथ होती है और बालों को मजबूती मिलती है। गर्म पानी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी राहत देता है। सर दर्द और कोल्ड कफ में भी आराम पाने के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। ये बलगम को बाहर निकाल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर करता है। गला खराब हो, गले में इरिटेशन हो, नाक बंद हो तो गर्म पानी आपको काफी रिलीफ देगा। कह सकती हूँ कि कोल्ड और कफ के लिए गर्म पानी एक नेचुरल रेमेडी है। अगर सिम्टम्स फील करते ही आप इसे दिन भर लेते रहते हो तो। अब आप जान गए ना कि खाने के साथ ली हुई कोल्ड ड्रिंक कितना नुकसान करती है और खाने के बाद पिया हुआ गर्म पानी क्या क्या फायदे देता है। मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को ऑयली आइटम्स या ऑयली खाने के साथ चिल्ड कोल्ड ड्रिंक लेने से मना करें। रीजनिंग देने पर वो जरूर कुछ ना कुछ समझ जाएंगे। घर में सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स ना रखें। बच्चों को गर्म पानी पीने की आदत डालिए। एटलीस्ट जहां तक हो सके उतना तो कर लें। अपने बच्चों को मोटापे से बचाएं ताकि उनकी लाइफ बढ़िया रहे। अगर बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स और चिप्स से ही अपना पेट भर लेंगे तो घर का न्यूट्रिशियस खाना कहाँ खा पाएंगे। यूथ से भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो इस बात को अच्छे से समझेंगे और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर देकर भेजा है, चाहे तो इसे संवार लो, चाहे तो बिगाड़ लो। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।